मुझे नागपुर वासियों को ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि पार्थचर चैनल एक बहुत ही नामांकित चैनल जो चंद्रपुर का था वो नागपुर में शुरू होने जा रहा है। और उससे मुझे जुड़ने का मौका मिला एक एडिटर के रूप में। और ये बड़ी खुशी की बात है। इस चैनल के मुख्य संपादक श्री राजेश नायडू, जो कि खुद एक पुराने बहुत अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रह चुके हैं, छत्रपति अवार्ड उन्होंने लिया है, और वो चैनल उन्होंने शुरू किया है। और मुझे उम्मीद है कि मेरे अनुभव जो 30 साल में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में और पहले ही हैंडबॉल खेला है, और आपको पता ही है कि नायडू फैमिली शुरुआत से हैंडबॉल में रही है, तो मेरा अनुभव इस खेल विभाग में इनके साथ मदद करने में, लोगों को खेल के बारे में जानकारी देने में और न्याय देने में मदद करेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और राजेश नायडू को इस समय मैं नागपुर में शुरू होने वाले इस चैनल के लिए एक शुभेच्छा देता हूं। धन्यवाद। आप देख रहे हैं पार्थचर समाचार, सत्य परमो धर्म। कोरोना काल के कारण मनपा में विकास कार्य रुके हैं। आगामी वर्ष चुनाव होने से नगर सेवकों की दिक्कतें और बढ़ गई हैं। ऐसे में नगर सेवक जहां जहां से निधि उपलब्ध हो उसका दरवाजा खटखटा रहे हैं। उप महापौर को साल के 2 करोड़ की निधि मिलती है, जिस कारण अनेक नगर सेवकों ने उप महापौर मनीषा धावड़े के पास अपने प्रभाग के छोटे काम के लिए प्रस्ताव दिए हैं, मगर महापौर और उप महापौर कांग्रेस के नगर सेवकों की फाइल वापस भेज रहे हैं और उन्हें निधि नहीं दे रहे हैं। साथ ही जहां भी काम दिए जा रहे हैं वो केवल भाजपा के करीबी ठेकेदारों को सीधे तौर पर दिए जा रहे हैं। ऐसा आरोप नगर सेवक तानाजी वनवे ने किया है। नागपूर महानगरपालिकेमध्ये महापौर आणि उपमहापौर हे प्रतिष्ठेचं सन्मानाचं पद आहे आणि दरवर्षी सगळ्यांनाच फंड मिळते असं आम्ही म्हणत नाही, परंतु काही नगरसेवकांना निश्चित रूपाने काँग्रेसच्या लोकांना फंड मिळावा ही आम्ही उपमहापौरांना विनंती केली। परंतु त्याचप्रमाणे त्यांनी सांगितलं की आमचा फंड संपलेला आहे, आमचा जो फंड बाकी नाही आहे आणि आता आम्ही ज्यांना वाटप करायचा होता त्यांना वाटप केला। दुसरं, ज्यांनाही त्यांनी फंड दिला त्याच्यामध्ये माझ्या प्रभागातील एक फाईल आहे आणि ती फाईल परस्पर कॉन्ट्रॅक्टरला त्यांच्या मर्जीतल्या कॉन्ट्रॅक्टरला त्यांनी ते फंड दिलेला आहे, फायली दिल्या। याचा अर्थ याच्यामध्ये काही संशय येतो की बा दरवेळेला फायला या झोनमध्ये जातात आणि झोनमध्ये टेंडर कोटेशन होऊन ते सगळी परंपरा असते, परंतु उपमहापौरांनी ती परंपरा सोडली आणि ती माझ्या प्रभागातली जी फाईल दिली त्याच्यामध्ये आज त्यांचं वर्तमानपत्रात आलेलं आहे की मी दबाव टाकला आणि माझा दबावाचा आणि माझ्या प्रभागामध्ये काम नाही झाल्यामुळं लोक माझ्या विरोधात आहेत। तर माझ्या प्रभागात कामच नाही, जी फाईल त्यांना मला दिलेली आहे त्यांनी 1,00,000-2 लाखाची, तर ती फाईल परत करण्याचं पत्र मी दिलेलं आहे। तोही फंड त्यांनी आपल्या प्रभागामध्ये खर्च करावा, मला त्या फंडाची बिलकुल गरज नाही। त्यांच्या ईश्वर कृपेने आणि महानगरपालिकेत मी सक्षम आहे माझ्या एरियामध्ये काम करण्यासाठी आणि माझ्या एरियामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये काही काम नाही। जे काही काम आहे त्यांनी मला दिला निधी आणि ती फाईल दिली आणि त्या फाईलवर त्या फाईल आपल्या स्वतःच्या कॉन्ट्रॅक्टरला त्यांनी दिली। त्यांनी म्हटलेलं आहे की मी महानगरपालिकेच्याच कॉन्ट्रॅक्टरला दिली। अरे हो, महानगरपालिकेचेच कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, बाहेरचे कॉन्ट्रॅक्टर येऊन काही इथे काम करत नाही, पण ती आपल्या मर्जीतल्या कॉन्ट्रॅक्टरला काम देणे हा एक वेगळा प्रकार आहे। म्हणून आयुक्तांना मी पत्र लिहिलं की 3 लाखाच्या आत जेही कामाचे पत्र त्यांनी वाटप केले असतील त्या कामाची आपण चौकशी करावी। या संबंधात विभागीय आयुक्तांना मी उद्या परवा पत्र देणार आहे। विभागीय आयुक्तांशी मी शिष्टमंडळ देणार आहे की बा या 3 लाखाच्या निधीचा हा जो घोळ आहे, नंदलाल कमिटीच्या वेळेला या सगळ्या प्रकरणामध्ये सर्वांवर खटले दाखल झाले होते आणि त्याच्यामुळं असा हा जो घोळ सुरू आहे आणि त्यांनी बंदरबाट जे भाजपच्या लोकांना बंदरबाट करण्याचं काम ज्याही आणि अधिकार नसताना त्याही ठिकाणी त्यांनी जे केलं किंवा त्यांनी ते ॲक्च्युली सर्व लोकांना 20% आमच्या काँग्रेसचे 30 नगरसेवक आहेत, तर त्या 30 नगरसेवकांना थोड्याफार प्रमाणामध्ये वाटप करायला पाहिजे। BSPचे 10 नगरसेवक आहेत त्यांना वाटप करायला पाहिजे। अपक्ष आणि 1-2 नगरसेवक आहेत त्यांना वाटप करायला पाहिजे। परंतु यांनी इलेक्शन हे सगळ्यांसाठी आहे,
या वेळेला काही सगळ्यांना गरज आहे, 2 वर्षापर्यंत काम झालेलं आहे, म्हणून लोकांना कामाची आवश्यकता आहे, नागरिकांच्या मागण्या आहे आणि ते करत असताना स्वतःच्या कॉन्ट्रॅक्टरला उपमहापौर पार्थशर समाचार के नए अवतरण के लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। सर्वप्रथम तो अभिनंदन इसलिए करता हूं कि आपने नाम का चयन बहुत सुंदर किया। पार्थ का अर्थ अर्जुन होता है और शर का अर्थ यह तीर होता है, और अर्जुन का तीर हमेशा निशाने पर ही लगता था। आपका भी तीर निशाने पे लगे, समाज में व्याप्त बुराइयों को उजागर करने में महत्तम भूमिका आप निभाए, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। विरोधी पक्ष नेता तानाजी वनवे द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का उप महापौर मनीषा थावड़े ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि तानाजी वनवे ने अपनी दूसरी फाइल मंजूर न करने की वजह से ये आरोप लगाए जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये कहा कि तानाजी वनवे द्वारा खुद ही लिखित में दिया है कि उनके मंजूर की गई निधि किसी और काम में दी जाए। त्यांनी चुकीचे आरोप लावलेले आहेत आणि मेन म्हणजे आपण सर्व पक्षांना जे आधी आले सगळ्यांना आपण जास्ती म्हणजे फंड सर्वांना समसमान फंड देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे, मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो। त्यांच्या देखील पक्षातील 6 जणांना आपण 6 फायली त्या काँग्रेसच्या नगरसेवकांच्या आपण काढलेल्या आहेत, त्यांना आपण वितरित केलेल्या आहे आणि आपल्याकडनं फक्त आपण लेटर देत असतो, उपमहापौरांना तो अधिकार असतो। शेवटी मग ते प्रशासनाकडून ती फाईल मंजूर होते, अधीक्षक अभियंता वगैरे त्यांची साईन लागत असते। जर ते फाईल ओके असेल, योग्य असेल तरच ते लोक ओके करून त्याला प्रोव्हिजन मिळत असतात। तर अशा प्रकारे आणि त्यांच्या मार्फतच काम देखील दिलं जात असते आणि त्यामुळे त्यांनी जे काही आरोप लावलेले आहेत ते चुकीचे आरोप लावलेले आहेत। त्यांना एक फाईल देण्यात आलेली होती आणि त्यांनी काल फोनद्वारे त्यांनी मला परत एक फाईल मागितली। तर आधीच ऑलरेडी मी त्यांना फाईल दिलेली होती एक फाईल आणि आता मेन म्हणजे आपलं 2 कोटीचं प्रोव्हिजन असतं, त्यापैकी पूर्ण प्रोव्हिजन खतम झालेलं आहे। त्यामुळे फंडच नसल्यामुळे मी त्यांना सांगितलं की आता आपण देऊ शकत नाही। तर त्यांनी ते एकदम धमकी दिल्यासारखे माझ्याशी बोलले की तुम्ही दुसऱ्या नगरसेवकांची फाईल रद्द करून माझी फाईल काढून द्या। तर मी म्हटलं की असं होऊ शकत नाही, दुसऱ्यांची आपण ज्यांचं प्रोव्हिजन झालेलं आहे त्यांची दुसऱ्यांची फाईल रद्द करून त्यांना ऑलरेडी एक फाईल दिली असताना परत त्यांचीच फाईल कशी करण्यात येईल असं त्यांना स्पष्ट सांगितलं। तर त्यांनी मला धमकी दिली की मी आयुक्ताकडे जाऊन चौकशी करायला लावते। मी म्हटलं ठीक आहे चालेल, कारण मी काही गैरव्यवहार केलेलाच नाही। कमिशनर साहेबांनी पूर्ण याचं चौकशी करावी आणि योग्य असेल ते कारवाई करावी, कारण जिथे जिथे आपण निधीचं वाटप केलेलं आहे तिथे त्यांना कामं झालेली दिसतील। त्यांचा आरोप आहे की तुम्ही एकदम हितचिंतक लोकांनाच फाईल दिली नाही, मी सर्वांनाच जे सुरुवातीला आले जवळचे नगरसेवक वगैरे आधी सुरुवातीला जे आले मी सगळ्यांना फंड वाटण्याचा प्रयत्न केला आणि मेन म्हणजे 2 कोटी रुपयामध्ये जास्तीत जास्त नगरसेवक आपण किती लोकांना जास्तीत जास्त देऊ शकतो, जेवढ्या लोकांना देता येईल शक्य होईल तेवढ्यांना देण्याचा प्रयत्न केला। भारतीय जनता पार्टीचेही बरेच नगरसेवक आहेत की ज्यांना फंड नाही मिळाला, ते देखील नाराजी त्यांनी देखील व्यक्त केलेली आहे, पण 2 कोटीमध्ये आपण किती लोकांना फंड देऊ शकतो। त्यांनी चौकशीची मागणी केली, तुम्ही याला त्यांच्या शंकेचं निरसन तर व्हायलाच हवं ना। जर त्यांना असं वाटत आहे की कमिशनरनी त्याची चौकशी करावी डिपार्टमेंट। आणि परत याच्यामध्ये एक सांगायचं आहे, त्यांची एक फाईल मंजूर देखील झाली आणि आज त्यांनी मला परत एक लेटर पाठविलं। त्यांनी त्या लेटरमध्ये स्पष्ट उल्लेख केलेला आहे की आपण माझ्यासाठी माझ्या प्रभागामध्ये जे माझं काम मंजूर करून दिलेलं होतं त्याबद्दल त्यांनी धन्यवाद व्यक्त केलेला आहे। त्यामध्ये त्या फाईलमध्ये त्यांचं लेटरसुद्धा लागलेलं होतं आणि आता ते म्हणत आहेत की त्यांनी स्पष्ट त्या लेटरमध्ये सांगितलं आहे की माझ्या प्रभागात विकास कामे करणे म्हणजे विकास कामाची आवश्यकता नसल्यामुळे तुम्ही तो फंड आपल्या भागामध्ये नेऊ शकता असं त्यांनी स्पष्ट म्हणजे माझ्या प्रभागात ते काम नका करा अशा पद्धतीने त्यांनी सांगण्यात आलेलं आहे त्या लेटरद्वारे। त्यांनी म्हटलं पहिली फाईल मंजूर न दुसरीकडे गेल्यामुळे त्यांच्याकडनंच आलेली फाईल आहे आणि त्यांनाच मिळालेली फाईल आहे। हमारे मित्र राजेश जी नायडू, इनका जो चैनल है पार्थशर, ये अभी खुलने जा रहा है, जिसमें कि लोगों को न्याय मिले, लोगों की सही जो बातें हैं इस चैनल के माध्यम से लोगों के सामने आए और लोगों को न्याय देने का काम इस चैनल के माध्यम से होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। इस चैनल के हमारे मित्र
राजेश जी नायडू और उनके सभी सहकारी को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने आज उद्योग मंत्री सुभाष देसाई से मुलाकात कर निवेदन दिया और चर्चा की। इस दौरान हुई चर्चा में मुनगंटीवार ने कहा कि पोभूर्णा आदिवासी बहुल नक्सल प्रभावित तालुका है। तालुका में नए उद्योग लाने और क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए MIDC की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इस औद्योगिक क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 184.67 हेक्टेयर है। कई इलाकों को नोटिस दिया गया है, जिसमें से 102.50 है। क्षेत्र का संयुक्त सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है, जिसमें से 54.52 हेक्टेयर क्षेत्र के 49 खाता धारकों ने भूमि अधिग्रहण के लिए अपनी सहमति दे दी है। 102.50 हेक्टेयर सरकार ने महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम 1961 की धारा 32 के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। पोभूर्णा तालुका को औद्योगिक विकास प्रदान करने और तालुका में बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से पोल्ट्री प्रोड्यूसर्स कंपनी की स्थापना पोभूर्णा में की गई है। पोभूर्णा तालुका में भी ITC कंपनी और बांस विकास बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से डेयरी बिजनेस प्रोडक्ट, टूथपिक मेकिंग प्रोजेक्ट, बैम्बू हैंडीक्राफ्ट एंड आर्ट यूनिट, मधुमक्खी पालन, कृषि उद्योग, चंदा से बांदा जैसी विभिन्न परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है। पोभूर्णा औद्योगिक क्षेत्र को स्थापित करने और इसे तत्काल चालू करने के लिए भूमि अधिग्रहण की समस्या को हल करने के साथ साथ किसानों को अधिग्रहित भूमि का मुआवजा देना आवश्यक है। उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को हल करने के लिए तुरंत एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाएगी और MIDC जल्द ही लागू करेगा और MIDC जल्द ही चालू हो जाएगा। ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744 844 446. कोविड महामारी के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में 7 जून 2021 को एक बयान जारी किया गया था, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण पूरे नागपुर शहर में आम जनता की स्थिति खराब हो गई है। कई परिवार रोजगार से वंचित हो गए हैं और जब वे भुखमरी का सामना कर रहे हैं तब भी सरकार की खाद्यान्न वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। इसलिए जनता के हित में निम्न बातों पर यथाशीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को NPH योजना के तहत 2,67,112 यानी 9,50,000 की आबादी वाले राशन कार्ड धारकों को तुरंत खाद्यान्न उपलब्ध कराना चाहिए। गेहूं और चावल के अलावा दाल भी उपलब्ध कराई जाए। कई कार्ड धारकों को सरकार द्वारा NRI के तहत खाद्यान्न से वंचित किया गया है, इसके लिए उन्हें PHH योजना में शामिल किया जाए। अधिकांश जरूरतमंद लाभार्थी अब भी खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम 2013 से वंचित हैं। नागपुर शहर के लाभार्थियों की संख्या बढ़ाकर दी जाए। लाभार्थियों की संख्या उपलब्ध न होने के कारण नए लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन लंबित राशन कार्ड धारकों को तुरंत योजना में शामिल किया जाना चाहिए। राशन कार्ड धारकों की योजना में शामिल होने के बाद राशन कार्ड की अवधि 1.5 से 2 महीने तक शुरू होती है। इस अवधि को कम करने के लिए योजना में बदलाव के तुरंत बाद राशन कार्ड पर अनाज दिया जाना चाहिए। नागपुर नगर निगम क्षेत्र में 10,000 प्रति वार्ड की जनसंख्या पर केंद्र प्रारंभ होने की तिथि अनुसार विधायक प्रवीण जी दटके विधान परिषद में नागपुर शहर में जनसंख्या के संबंध में सरकार के निर्णय के अनुसार नागपुर नगर निगम उसके सरकारी सेवा केंद्र से जानकारी मांगी थी। विधायक प्रवीण दटके विधान परिषद द्वारा दिए गए पत्र के अनुसार नगर निगम रेसिडेंट उप जिला मजिस्ट्रेट नागपुर को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर केवल ग्रामीण विज्ञापन नागपुर के शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जारी किया गया है, न कि सरकारी सेवा केंद्र के लिए। नागपुर शहर के आधार केंद्र के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि उनके सरकारी केंद्र वाले व्यक्ति आवेदन करें। इसलिए जिनके पास 27 सरकारी सेवा केंद्र हैं वे ही आधार केंद्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। अन्य शहरों में जरूरतमंद बेरोजगार युवाओं को अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए आधार केंद्र के लिए नागपुर शहर के लिए विज्ञापन प्रक्रिया को रोके। इस प्रक्रिया से पहले अपना सरकारी सेवा केंद्र लें। नागपुर शहर के लिए रिक्ति का विज्ञापन अग्रिम रूप से प्रकाशित किया जाना चाहिए ताकि नागरिक अपने निकटतम स्थान पर सभी सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकें। ऐसा विधायक प्रवीण जी दटके ने एक निवेदन से जिलाधिकारी को निवेदन किया है। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी।
वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। नागपुर में पिछले 1 साल से संजय गांधी निराधार योजना और श्रवण बाल सेवा निवृत्ति वेतन योजना के लाभार्थियों को पिछले 1 साल से नियमित रूप से अनुदान राशि आवंटित नहीं की गई है। अधिकांश लाभार्थियों को पिछले अक्टूबर 2020 से वित्तीय सहायता नहीं दी गई, जबकि हजारों लाभार्थियों को पिछले 3 महीनों से वित्तीय सहायता नहीं भेजी गई है। संजय गांधी निराधार और श्रवण बाल योजना के लाभार्थी दिव्यांग, विधवा, वृद्ध और लंबे समय से बीमार लोगों को इस योजना में वित्तीय सहायता वितरण में देरी हो रही है। इसी प्रकार SGN योजना अधिकारियों ने विभिन्न कारणों से हजारों लाभार्थियों को अनुदान भेजना बंद कर दिया। जिन लाभार्थियों की वित्तीय सहायता बंद कर दी गई है उनमें बड़ी संख्या में विकलांग और बीमार लाभार्थी हैं, जिनके साथ बिना किसी स्पष्ट कारण के गलत व्यवहार किया गया है। इसलिए संजय गांधी निराधार और श्रवण बाल योजना के लाभार्थियों को अनुदान तुरंत वितरित करें, ऐसी मांग नागपुर महानगर बीजेपी की तरफ से जिलाधिकारी विमला मैडम को निवेदन देकर की गई है। आज 3 विषयांकरता निवेदनं होते. आम्ही माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांचा वेळ मागितला होता. सोबत माननीय विकास भाऊ आणि मोहन भाऊ पण आहेत, आमचे सगळे मंडळाचे अध्यक्ष आहेत. 3 फारच ज्वलंत विषय आहेत जे जनतेचे आहेत. पहिला विषय आहे ई सेवा केंद्र. 1 लाखाच्या मागे जवळपास एक केंद्र असावं अशी संकल्पना आहे. नागपुरात जवळपास 400 सेंटरची गरज आहे आणि ते फक्त 70-80 आहेत. त्यांना वारंवार आम्ही विनंती करतो आहे की तुम्ही नियमाप्रमाणे ॲड काढा. महानगरपालिकेने जागेचा अहवाल पाठवला, तो मिळत नव्हता, तो आम्ही मिळवून दिला. महानगरपालिकेने आपली कारवाई पूर्ण केली, पण कलेक्टर ऑफिस ती जाहिरात काढत नाही आहे. आम्ही जुन्या आयुक्तांना म्हटलं होतं आणि आता नवीन कलेक्टरांना आम्ही सांगितलं आहे आणि त्यांनी आता आम्हाला सांगितलं की मी तात्काळ याच्यावर मी कारवाई करते. दुसरा विषय आहे अन्नधान्य विभागाचा. परत तोच विषय. एकीकडे केंद्र सरकार मोफत धान्य पाठवत आहे, पण राज्य सरकारने अनेक कार्ड NPH केले आहे, NRC केले आहेत. जवळपास नागपुरातली 7 ते 8 लाख पॉप्युलेशन याच्यामुळे होरपळून राहिली आहे. आम्ही कोरोना काळ असल्यामुळे सरकारला त्रास होऊ नये, पोलीस प्रशासनाला त्रास होऊ नये म्हणून निवेदनाच्या माध्यमातून 1 नाही 2 नाही 3 वेळा येऊन भेटलो आहे. आज आम्ही त्यांना शेवटची संधी दिली आहे की याच्यात तुम्ही निर्णय करा, नाही तर आम्ही रस्त्यावर उतरू. मग आम्ही कोरोनाचं कारण ऐकणार नाही. कारण कोरोना आहे, लोकांचा व्यवसाय नाही. हात ठेले याच्यावाले मजूर लोक आहेत, त्यांना धान्य मिळत नाही. 3 महिने मी एखाद्या कोरोनामुळे लॉकडाऊनमध्ये मी गेलो नाही धान्याच्या दुकानात, माझं कार्ड NPH झालं. असे 2.5 लाख कार्ड आहेत. नवीन कार्ड काढले आहेत, त्यांना 65,000 वरती करून टाकले. अशा अनेक अडचणी आहेत. मागे आम्ही बावनकुळे साहेबांच्या नेतृत्वात आलो होतो, पण या सरकारला, या अन्नधान्य विभागाला काहीच करायचं नाही असं दिसतं आहे. त्यामुळे आज परत एकदा आम्ही नवीन जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती केली आहे, या बाबतीत ते विचार करू असं म्हणतात. नंबर 3, संजय गांधी निराधार योजनेचा ज्वलंत विषय. आमचे आमदार साहेब मान्य विकास भाऊ इथे आहेत, मोहन भाऊ इथे आहेत. अनेक लोक यांच्या घरी चक्रा मारतात आणि कोणाचा मुलगा 25 वर्षाचा झाला म्हणून त्याचं कार्ड बंद करून टाकलं. ज्यांच्या शरीरात एक मुलगी आज आली होती आमच्या डेप्युटीमध्ये, तिच्या शरीरात रक्ताची अडचण आहे, तिला महिन्याचा 2,000 रुपये खर्च, तिला 1 रुपया मिळत नाही. असे किमान 50,000 लाभार्थी यातनं वंचित होऊन राहिले आहेत आणि तिला आई वडील दोघेही कोणी नाही. असे अनेक उदाहरणं आहेत. अनेक दिव्यांग आहेत, अनेक रोगी लोक आहेत, अनेक ज्येष्ठ नागरिक आहेत ज्यांच्या रेशन कार्डवर त्यांच्या मुलाचं नाव असेल आणि तो 25,000 झाला म्हणून त्याचं कार्ड बंद करून टाकलं. उत्पन्नाचा दाखला जो 13 वर्षात कधी नव्हता मागितला दरवर्षी, तो या वर्षाचा नोटीस लागला आहे. अशा अनेक अडचणी हे महाविकास आघाडी गोरगरिबांना त्रास देण्याकरता अडचणी समोर आणतात. याचा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो आणि हे जर माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी योग्य ठिकाणी कळून यातला मार्ग नाही निघाला तर आम्ही या सर्व लाभार्थ्यांसहित एक मोठा मोर्चा कलेक्टर ऑफिसवर काढण्याचा विचार करतो आहे. आम्ही कोरोनामुळे थांबलो आहे, कारण आम्हालाही कळतं आहे की प्रशासनाला त्रास होईल, शहरात अडचण निर्माण होईल. त्यामुळे पण आता अशक्य झालं, त्यांचं जीवन अशक्य प्राय झाला. त्यांना एक साधं म्हणजे त्यांचं औषध आणण्याकरता पैसे नाही अशी स्थिती आहे आणि अनेक लोक मदत करतात, पण किती दिवस मदत होणार. त्यामुळे ह्या लाभार्थ्यांना तो तात्काळ जे योग्य लाभार्थी आहेत त्यांना तो लाभ मिळावा अशी आमची कळकळीची विनंती होती. त्यावरही त्यांनी सांगितलं की मी बैठका लावल्या आहेत, मी स्वतः बैठक घेते. आम्ही त्यांच्यावर विश्वास ठेवून आम्ही पुढचे 10-12 दिवस त्याची वाट पाहू, नाहीतर या 3ही विषयात आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असा इशारा आम्ही त्यांना दिला.
राजस्थान ग्लास, ब्रांड नेम इन ग्लास वर्क्स। विंडशील्ड ग्लास पॉलिश सभी कारों के OEM विंडशील्ड ग्लास को बदलना और किसी भी अर्थ मूवर के सभी ग्लास का रिप्लेसमेंट कार्यों के विशेषज्ञ। उसी तरह सभी वाहनों के लिए हेडलाइट्स और टेल लाइट्स, सभी आकार के वाटरप्रूफ तिरपाल, प्रोफाइल टिन और नाली टिन उपलब्ध है। साथ ही हम डील करते हैं सेंट गोबाइन, XYG, डूरा टफ, FGP, AIS जैसे ब्रांड्स में भी और SRF, गरवारे वाटरप्रूफ तिरपाल, लूमेक्स, मिंडा, ऑटो गोल्ड हेडलाइट्स और उत्तम प्रोफाइल टीन जैसे ब्रांड्स में भी उपलब्ध। तो याद रखिए एक ही नाम, राजस्थान ग्लास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। संपर्क करें रमेश जांगेड़ 7387744821, पूरनमल जांगेड़ 9689099957, राकेश जांगेड़ 9370156878, नितेश पटेल 8551004488। वरोरा स्थित प्राथमिक शिक्षक संघ में 4 से 5 साल के लिए श्रीमती संगीता वरगाणे नाम की एक महिला स्थायी नौकरी पाने की उम्मीद में 4 साल से अधिक समय से नियमित रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में काम कर रही थी। महिला कर्मचारी ने पूरे क्रेडिट यूनियन को कंप्यूटरीकृत करने के लिए दिन रात काम किया। हालांकि निदेशक मंडल ने संगठन के हितों और भविष्य पर विचार किए बिना उच्च स्तर के कंप्यूटर और सहकारी ज्ञान और अनुभव के साथ गरीबी रेखा से नीचे एक गरीब शिक्षित महिला के साथ अन्याय किया। रामचंद्र सालेकर और संगठन के कई अन्य सदस्यों ने ये मुद्दा उठाया और इस गरीब महिला को सेवा से हटाकर उसके साथ हुए अन्याय के निवेदन पर हस्ताक्षर किए। रामचंद्र सालेकर ने न्यासी बोर्ड के कुछ निदेशकों के हितों को आहत करने के लिए निदेशक मंडल के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। हालांकि निदेशक मंडल के कुछ सदस्यों ने दमनकारी हथकंडे अपनाकर आवाज को दबाने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है। क्रेडिट यूनियन के इस भ्रष्ट प्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाने और अपनी निरंकुश सत्ता बने रहने की हिम्मत किसी में न हो, इसके लिए अन्याय और उनके कुप्रबंधन के खिलाफ आवाज उठाने वाले सामान्य सदस्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। रामचंद्र सालेकर सहित क्रेडिट यूनियन के अधिकांश सदस्यों ने निर्मम और भ्रष्ट निदेशक मंडल और पद संस्था और दोषियों की गहन जांच की मांग की है और रामचंद्र सालेकर संबंधित निदेशक मंडल के निदेशक के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले हैं। Somaiya Polytechnic Chandrapur. About the struggle you are in today, developing the strength you need for tomorrow. Facilities: college and hostel campus, girls hostel with AC, boys hostel with AC, Doubt Center, outdoor games, digital AC classroom, canteen, swimming pool, library, gymnasium, indoor games, bus facility, branches: mining and mine surveying, mechanical engineering, civil engineering, electronic and telecom, computer science and engineering. Excellent polytechnic in Chandrapur by MSBTE, committed to quality education. Somaiya Polytechnic. For admissions, contact Mr. G.S. Ambedkar, mobile 86684579194 and 7588807141. राजेश नायडू इन्होंने चंद्रपुर में 1 साल करीबन होते आ रहा है। तो पार्थसार समाचार करके एक उनका डिजिटल माध्यम से उनका एक समाचार पत्र शुरू हुआ है और इस समाचार पत्र में उन्होंने एक वीडियो के माध्यम से समाचार देते, ये बहुत अच्छी बात है। और मैं ये 1 साल के बाद उनकी उड़ान नागपुर तक पहुंच रही है और विदर्भ तक पहुंच रही है। तो इस उड़ान के लिए नागपुर में जो नया इनका ब्रांच चालू हो रहा है, मैं पांडुरंग अंबेडकर, प्रेसिडेंट ऑफ महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल चंद्रपुर, सोमैया पॉलिटेक्निक के अध्यक्ष के नाते और सोमैया फिल्म के नाते इनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये पूरे महाराष्ट्र में आगे जाके काम करे, इनका पार्थसार समाचार महाराष्ट्र लेवल पे जाए, ना कोई महाराष्ट्र में तो ये क्यों नहीं जाए, पूरे भारतवर्ष में हो सकता है उनके भविष्य में ये भी चीज़ हो जाए और एक अच्छा समाचार पत्र डिजिटल माध्यम से लोगों को पढ़ने को मिलेगा, लोगों को सुनने को मिलेगा, लोगों को देखने को मिलेगा। ये देखने वाली चीज़ मैं और एक बार बोलना चाहता हूँ कि भाई इसमें जो वीडियो लेवल पे दे रहे, ये बहुत मेहनत कर रहे,
बाकी लोगों से इनकी मेहनत ये दिखती है, इसमें इनको ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभेच्छा। मी डॉक्टर अशोक जीवतोडे, पार्थसर समाचार न्यूज चॅनल नागपूरला सुरू होत असलेल्या या न्यूज चॅनलला मी शुभेच्छा देत आहोत। आज नागपुर जिले के विभिन्न स्कूलों से कई शिक्षक, पदवीधर, मतदार संघ के निर्वाचित विधायक श्री अभिजीत बंजारी से मिलकर उन्हें अपनी व्यथा बताई, जिसमें मुख्य था अनुदान के मुद्दे, वेतन के मुद्दे और उनके बकाये रकम के बारे में। उन्होंने विधायक बंजारी से मदद की गुहार की। विधायक बंजारी ने शांतिपूर्वक सभी की बात सुनकर उन्हें समाधान का आश्वासन दिया और जल्द ही उनकी समस्या सुविधा की जाएगी, ऐसा वादा किया। सर, आपको कुछ शिक्षक लोग मिलने आए हैं, इनका क्या मुद्दा है और उस पर आपकी क्या भूमिका है? नहीं, ये सब प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के प्रश्न है। 20% जो अनुदान मिला है स्कूल को, उसमें बहुत सारे लोगों के ग्रांट पे आ गए हैं, 20% अनुदान पे आ गए हैं। अभी भी कुछ अप्राप्त जो जिनका अप्रूवल है बाकी है, वो बाकी है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, इनके पगार रेगुलर नहीं होते, अघोषित कुछ स्कूल बची है, उनको ग्रांट पे लाना है। ऐसे बहुत सारे प्रलंबित मुद्दे हैं। उस मुद्दे को लेकर हम लोग यहाँ पर अभी चर्चा कर रहे थे। अभी आने वाले दिनों में उसका निराकरण करेंगे। धन्यवाद। महाराष्ट्र राज्य कायमी नागरी कृती समिती त्यामार्फत जे आमच्या शाळा पात्र, अपात्र, घोषित, अघोषित, 20%, 40%, तर ह्या सगळ्या समस्या, आता आमचं मागणं एकच आहे की आम्हाला प्रचलितने अनुदान देण्यात यावे आणि ज्या काही आमच्या समस्या आहेत शिक्षकांच्या, त्या समस्या एकाच वेळेला संपूर्ण सोडवून द्याव्या। कारण की पात्र अपात्र ह्यामध्ये डिवाईड न करता सगळ्यांना एकच नियम लागू करून, सगळ्यांना घोषित करून प्रचलितचं अनुदान द्यावं, हेच आमच्या ह्या सरकारला मागणं आहे आणि आमच्या ज्या काही समस्या आहेत त्या सोडवा। नागपूर शहरामध्ये पार्थसर समाचारच्या द्वारा जे आपण समाजकार्य करण्याचं ठरवलेलं आहे, त्याला माझ्या मनापासून शुभेच्छा। धन्यवाद।